वाराणसी और श्री मणिकर्णिका तीर्थ का महत्व एक अद्भुत कथा। ये केवल एक तीर्थ की कहानी नहीं है, ये उस करुणा की गाथा है जहाँ मृत्यु स्वयं एक द्वार, मुक्ति का द्वार, जहाँ चिता की अग्नि से नहीं आत्मज्ञान की अग्नि से आत्मा तपती है, जहाँ सब नहीं शिव देखते हैं। यही है श्री मणिकर्णिका तीर्थ। जिस वाराणसी के भूमि पर स्वयं महादेव निवास करते हैं, उसी भूमि पर पार्वती जी को अन्नपूर्णा कहा गया। क्षेत्रों में श्रेष्ठ है वाराणसी, जहाँ बसने से जीव पवित्र हो जाता है। जो मनुष्य इस भूमि की महिमा को श्रवण करता है, वो चारों प्रकार के पुण्य फल को प्राप्त करता है। पूर्व में बहती है वरुणा, पश्चिम में असी और इनके मध्य की जो भूमि है वही है काशी। 5 कोस लंबा ये क्षेत्र भगवान शंकर को अत्यंत प्रिय है। जो भी प्राणी, कीट, पतंग, पशु या पक्षी काशी में मरता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। देवगण तक ये जानकर प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हमें भी वहाँ जन्म मिले और वहीं मरण। मनुष्य की तो बात ही क्या है, जो एक दिन भी काशी में निवास करता है, उसे करोड़ों अश्वमेध यज्ञ और राजसूय यज्ञ के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। और उसी काशी के हृदय में स्थित है श्री मणिकर्णिका तीर्थ, सभी तीर्थों का मुकुट। उसका जल इतना पवित्र है कि बस एक बार स्नान कर लो, शरीर और आत्मा दोनों उज्जवल हो जाते हैं। जो वहाँ सिर्फ दर्शन करता है, उसके समस्त पाप उसी क्षण पलायन कर जाते हैं, जैसे नमक जल में घुलकर अदृश्य हो जाता है। पाप वहाँ से डर कर भागते हैं, जैसे सिंह को देखकर मृग भाग जाते हैं। जैसे सूर्य के सामने अंधकार टिक नहीं पाता, वैसे ही मणिकर्णिका तीर्थ के दर्शन मात्र से पाप दूर हो जाते हैं। शिव ने स्वयं कहा है, काशी ही वो स्थान है जहाँ जीवों को मोक्ष मिलेगा। इस क्षेत्र की महिमा अनंत है। जब ब्रह्मा और विष्णु भी यहाँ आए तो शंकर जी इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने तांडव नृत्य किया। नृत्य करते समय उनका एक कुंडल कर्णाभूषण कान से गिर पड़ा, पृथ्वी को चीरता हुआ पाताल तक चला गया। शंकर जी ने उसे खोजने के लिए अपनी दक्षिण भुजा भूमि में डाली, पर कुंडल हाथ में नहीं आया, बल्कि वहाँ से निकला शीतल मधुर निर्मल जल। वही स्थान कहलाया श्री मणिकर्णिका तीर्थ। ये तीर्थ स्वयं महादेव के कुंडल से उत्पन्न हुआ है, इसीलिए इसकी पवित्रता अतुलनीय है। पृथ्वी के सारे तीर्थ दोपहर के समय इस तीर्थ में आकर समाहित हो जाते हैं। उसी समय यदि कोई स्नान करे तो वो सैकड़ों कुलों को तार सकता है। ये तीर्थ न केवल पवित्र है, बल्कि संपूर्ण पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ है, मोक्षदायी है, पापहारी है, परम मंगलकारी है। जो भी शुद्ध मन से यहाँ स्नान करता है और फिर भगवान विश्वेश्वर के दर्शन करता है, वह निश्चित रूप से निवर्ण मुक्ति को प्राप्त करता है। और जो फल यज्ञ, दान, तप, व्रत, पूजा और हवन भी नहीं दे पाते, वो फल केवल एक स्नान से मणिकर्णिका में मिल जाता है। यही श्री मणिकर्णिका तीर्थ की वो ज्योति, जहाँ मृत्यु नहीं मोक्ष मिलता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें ऐसे और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए, और कमेंट में बताइए हिंदू धर्म में आप अगली कौन सी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। हर आत्मा को मोक्ष की ओर ले जाए, ऐसी ही शुभकामनाओं के साथ जय काशी, जय महादेव।